हेलो एवरीवन। रिसेंटली हम लोगों ने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के हाफ ईयरली टेस्ट कंप्लीट किए, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन लिया था और आप सब बच्चों को आपके रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएंगे। पर यहां पे मैं आपको एक स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री लाइव चेक करके दिखाऊंगा ताकि आपको दो चीजों के बारे में पता चले। पहला तो हमारी बैक ऑफिस टीम आपकी हर एक सप्लीमेंट्री के पीछे कितना एफर्ट्स लगाती है ताकि हम आपको सही तरह से डायरेक्शन दे सके, सही तरह से गलतियों को ठीक कर सके और आप अपनी फाइनल एग्जाम में प्रॉपर परफॉर्मेंस देके बेस्ट रिजल्ट ला सको। और दूसरी चीज, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या जो भी ये सेशन देख रहे हैं गुजरात के कोई भी सिटी में हो, उनको किस तरह से पेपर लिखना है, कौन सी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। सो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री चेक कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पास ये जो सप्लीमेंट्री है वो है हमारी स्टूडेंट तमन्ना शर्मा की। सो हाय तमन्ना, चलिए देखते हैं कि आपने किस तरह से पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया है। साथ में सभी स्टूडेंट्स भी इन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें ताकि पेपर के बारे में छोटी छोटी चीजें पता चले। मिस्टेक्स क्या है आपकी ये भी आपको पता चल सकती है क्योंकि आपके पास आपकी पीडीएफ कॉपी है ही और मैं ये पूरा सॉल्यूशन आपको भेज ही रहा हूं। तो आप अपना रिजल्ट अभी चेक कर सकते हैं। हम जब आपको रिजल्ट देंगे उस तक मतलब एक हफ्ते तक भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तमन्ना ने क्या किया है। सबसे पहले तो न्यू सेक्शन न्यू पेज पे ही तमन्ना ने लिखा है। सो ये वेरी गुड, क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि जिस पेज पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उस पेज पे सोल्यूशन नहीं करना है। चलिए, पहला है सेक्शन ए, तो उसके अंदर पहला आंसर ए कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है। देन सेकंड कैश ट्रांजैक्शन वो भी सही है। थर्ड आईजीएसटी अगेन राइट। फोर्थ, कौन सी चीज ऐसी है जो कि सब्सिडियरी बुक और अकाउंट दोनों का पर्पस सॉल्व करती है, तो ये सब्सिडियरी बुक नहीं होती है, यहां पे आएगा कैश बुक। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन सी। तो यहां पे आपका 1 मार्क जा रहा है तमन्ना। देन क्रेडिट सेल्स ऑफ असेट अगेन राइट एंड जर्नल सही है। तो 6 में से आपके 1 मार्क गए, मतलब यहां पे सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 5 मार्क। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन बी में आपने क्या किया है। तो सेक्शन बी जिसमें कि पहला अकॉर्डिंग टू AICPA डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial transaction, या यहां पे लिखा जाता है financial character and interpreting result thereof। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, सिर्फ ये एक वर्ड में आपको ध्यान रखना है, पर इसका मैं आपको फुल मार्क्स ही दूंगा। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे आपने जो मेन पार्ट है उसको अंडरलाइन भी किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है तमन्ना, इसको मेंटेन रखना और बाकी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो करना। मेन आंसर के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर रही है वो। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट राइट। जर्नल फॉर्म यस, देखो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग, ड्राइंग में बिल्कुल सही है ये एंट्री। देन टाइप्स ऑफ लेजर, तो 3 टाइप है, बाउंड बुक, लूज लीफ एंड कार्ड लेजर, तो ये पांचों के पांचों बिल्कुल सही है। तो आपको सेक्शन बी में भी मैं यहां पे दूंगा 5 मार्क। चलिए अब देखते हैं सेक्शन सी में आपने क्या किया है। तो देखते हैं सेक्शन सी में पहले 12th नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017 राइट। 5 जीएसटी एक्ट बने थे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड यस आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन, पांचों के 5 नाम सही है। एंड जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सही है। तीनों क्वेश्चन सही है, तो हर एक के 1-1 मार्क करके आपको 3 मार्क मिलेंगे। देन 13 नंबर जहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपको सेट करना है। तो यहां पे देखते हैं आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश इंक्रीज 50,000, कैपिटल आए है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, असेट इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज 50,000 इज इक्वल टू 50,000, और एक लाइन में आंसर कैपिटल एंड एसेट इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद सेकंड देखो सैलरी अकाउंट कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा राइट। ये 4,000 नहीं तमन्ना, सैलरी 3,000 रुपीज की थी,
तो यहां पे अमाउंट 3000 होगी। कैश अकाउंट कैश डिक्रीज, क्योंकि सैलरी कैश में पे की थी, 3000 क्रेडिट, बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है, इंक्रीज क्रेडिट, पर ये वेजेस अकाउंट डेबिट करना भूल गए, तो यहां पे एक चौथा अकाउंट भी आएगा, वेजेस अकाउंट, जो कि एक्सपेंस है, तो यहां पे कैपिटल में इफेक्ट करेगा, कैपिटल इससे डिक्रीज हो जाएगी, तो वो डेबिट होगा 1000 रुपए से। तो ये एक अकाउंट आप भूल गए, तो मैं यहां पे आपका आधा मार्क जरूर कट करूंगा। उसके बाद थर्ड, ये सही है, सेल्स क्रेडिट 7000 एंड अशोक डेबिट 7000, असेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद सेम अमाउंट, बिल्कुल सही। तो तीन में से एक में आपने छोटी गलती कर दी थी, तो तमन्ना मैं यहां पे आपका 2.5 मार्क्स रखूंगा, हाफ मार्क कट करूंगा। और उसके बाद यहां पे है सब्सिडियरी बुक, सेल्स बुक वाला है, तो देखते हैं आपने क्या सही लिखा है। तो ये 13,000 बिल्कुल सही है। ये अमाउंट क्या लिखी है तमन्ना, प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, 7,900 लग रहा है, टोटल में चेक कर लेता हूं, पता चल जाएगा। यस 56, मतलब ये 7,900 ही है। देखो ये 7,000 लग रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसको कैंसिल करके, मतलब उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके फिर से अमाउंट लिख दो, 7,900 है, सही है। पर सभी पेपर चेकर इतना ध्यान नहीं लगाएंगे, तो ये चीज को आप ध्यान रखना। ये टोटल भी 56,000 सही है, और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। यस, तो इसके भी आपको 3 मार्क पूरे मिलेंगे, तो यहां पे आपका आधा मार्क जा रहा है, अदरवाइज सेक्शन सी में आपके पूरे मार्क है। तो यहां पे सेक्शन सी में आपके 9 में से हो गए 8.5 मार्क्स। चलिए देखते हैं सेक्शन डी में। यहां पे हमने आपको 4 मार्क के वेटेज वाले 3 सम पूछे हैं, जिसमें कि पहला कैश बुक है। तो पहले तो टाइटल आपने दिया है, बिल्कुल सही टाइटल दिया है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट भी लिखा है, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, बिल्कुल सही है टेबल। अमाउंट 5,000, 3,000 कैपिटल के 5,000, कमीशन के 1,500, महेश अकाउंट, रमेश लोन अकाउंट, सही है। परचेज, देखो ये भी आपने 2,000 लिखे, वो मुझे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है, पर आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए कि पेपर चेकर को अच्छे से दिखे। ये भी देखो 800 है, पर थोड़ा प्रॉपरली दिखे वैसा रखो, सही है। ब्रोकरेज 12, सैलरी, फ्रेट, प्रकृति, मशीनरी, परचेज 7, प्रीमियम 3,000, कोऑपरेटिव बैंक, बिल्कुल सही है। बैलेंस भी 3,300 सही है, टोटल भी सही है। यहाँ पे टोटल के नीचे आपने जो डबल लाइन की है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरे 4 मार्क अलॉट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है परचेस एंड परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे देखते हैं। देखो टाइटल में आपने क्या गलती की है, परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, ये परचेज रिटर्न बुक नहीं है, परचेज बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स। हालांकि ये छोटी सी मिस्टेक को मैं अवॉइड कर रहा हूं, पर आप ध्यान रखना, पर्पस मिस्टेक को इंप्रूव करने का है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, ये आप शॉर्ट में ऐसा IIN लिख देते हो तो भी चलेगा। चलिए पंजाब स्टोर्स अकाउंट 95,000, महाराष्ट्र स्टोर्स ये सही है, केरला स्टोर्स ये भी सही है, राजस्थान स्टोर्स वाला इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन था 38,200 अमाउंट, बिल्कुल सही है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती की हो, एंड 45 और टोटल 2,82,200 बिल्कुल सही है। नीचे आपने डबल लाइन भी की है, टोटल क्रेडिट परचेज ऐसा भी लिखा है, वेरी नाइस। परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, वेरी नाइस, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। महाराष्ट्र स्टोर्स 18,000 एंड उत्तर प्रदेश स्टोर 13,500, बिल्कुल सही, 31,500 टोटल भी आपका बिल्कुल सही है तमन्ना। और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये भी आपने मेंशन कर दिया, वेरी नाइस। यहां पर भी मैं आपको फुल 4 मार्क्स अलॉट करूंगा। उसके बाद बाइफरकेशन वाला सिंपल सा एक एग्जांपल था, ये तो सही होगा आपका, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में बाइफरकेशन, देखो यहां पे इसने 3 अलग अलग कॉलम बना के लिखा है। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो बार आइटम्स थी वो सभी एक के नीचे एक लिख के बाजू में उसका नाम लिख देते हैं, मींस पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो भी सही रहेगा। गुजरात गवर्नमेंट, सिम्बा कैपिटल, आउटस्टैंडिंग कमीशन, नरेंद्र मोदी, बिल्डिंग, सैलरी अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, 8 की 8 चीज यहां पे कवर हो गई है। एक का आधा मार्क था, तो यहां पे आपको पूरे 4 मार्क मिलेंगे, मतलब सेक्शन डी में आपके तीनों के तीनों एग्जांपल सही है, तो फुल 12 मार्क्स अलॉट करूंगा। उसके बाद बड़ा सा एग्जांपल सेक्शन ई देखते हैं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री का
कटारा, हाँ कटारा बिल्कुल सही है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट बिल्कुल सही है। कैश टू कैपिटल 330, नरेशन भी लिखी है। पर्टिकुलर के कॉलम में देखो यहाँ पे उसने पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ की है, परफेक्ट है, ये करना ही है। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,30,000, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर टू अजमल फर्नीचर, कनुभाई अकाउंट टू बैंक सही है। बैंक टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू राजू भाई अकाउंट बिल्कुल सही है। तो अब यहां पे कैश टू सेल्स अकाउंट, राइट, रमेश भाई टू सेल्स एंड सैलरी टू कैश अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट आपको बनाने होंगे और आपने बनाए भी होंगे, देख लेते हैं। यस, पहले कटारा में कैश अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट सही है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट पोस्टिंग किया है, सही है। बैंक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, कनु भाई सही है, ये भी सही है। परचेस में, फर्नीचर में डेबिट सही है, अजमल फर्नीचर में क्रेडिट सही है। कनु भाई में डेबिट, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट, राजू भाई में ये दोनों अमाउंट क्रेडिट सही है। सेल्स अकाउंट में भी दोनों अमाउंट क्रेडिट जो लिखी है सही है। रमेश भाई में डेबिट सही है और सैलरी अकाउंट 6,200 डेबिट सही है। तो यहाँ पे सब कुछ आपका पोस्टिंग सही है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरे 6 मार्क अलॉट करूंगा। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6 आउट ऑफ 6। चलिए उसके बाद 3 कॉलमनर कैश बुक, उसमें आपको टेबल बनाने में जरूर दिक्कत हुई होगी। आपने ये जो रिसिट और पेमेंट वाले कॉलम थोड़े बड़े बनाए हैं, उसको आप थोड़े से छोटे करते हो तो चलेगा, ताकि आपको अमाउंट लिखने में थोड़ी आसानी हो। डेट वाला कॉलम भी आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। चलिए 30,000 3 लाख, बैंक के कॉलम में 1 392 8,000 30,000 22 3,000 बिल्कुल सही है। बैंक में 294 6,000 30 10, एनईएफटी चार्ज 3, सैलरी 15, ड्राइंग 10, रमेश भाई 12, रेंट 5,000 एंड बैलेंस ये 28,000 एंड 10 लाख 2,967 बिल्कुल सही किया है। और इसका तो सिर्फ टोटल कर देना है, तो पूरा सारा एग्जांपल आपका परफेक्ट है, तो यहां पे भी आपको 6 मार्क मिलेंगे। चलिए उसके बाद लास्ट एग्जांपल, अभी तक तो आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, देखते आगे। जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंगना रनौत, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कंट्रोवर्सी किंग, तो देखते हैं, क्वीन है वो तो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर्स डेबिट टू कैपिटल सही है। नरेशन भी लिखी है और पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ की है, परफेक्ट किया है। बैंक टू महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू कैश अकाउंट, क्योंकि महाराष्ट्र वालों के साथ कंगना का काफी अच्छा रिलेशन है। देन सैलरी पे की थी अर्नब गोस्वामी को, तो ये 3,000 बिल्कुल सही है। देन बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी, चेक करते हैं। आपकी अमाउंट 14,580 सही, 2,700 एंड 19,720 बिल्कुल सही है। देखो ये 60% अमाउंट थी और ये 40% अमाउंट थी, तो ये आपने बिल्कुल सही किया है। सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है। नरेशन में पूरा ट्रांजैक्शन ही लिख दिया है, शॉर्ट में लिख देते हो तो भी चलेगा। देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अमित शाह 10,000 एंड कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, नहीं यहां पे क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट ऑफ 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत, तो रेंट इनकम है, तो ये क्रेडिट होगा। तो यहां पर भी मैं आपको पूरे 6 मार्क ही अलॉट करूंगा। तो यहां पे सेक्शन डी में आपके हो गए 18 मार्क्स, क्योंकि 6 मार्क के तीनों एग्जाम्पल सही है। तो चलिए ऊपर हम लोग मार्क्स अलॉट कर देते हैं सभी। देखो यहाँ पे सेक्शन ए में आपके थे 5 मार्क, क्योंकि एक एमसीक्यू गलत था। सेक्शन बी में सभी सही थे, तो 5 मार्क। सेक्शन सी में आपने एक गलती की थी, इसलिए 8.5 मार्क्स मिले। सेक्शन डी के अंदर आपका पूरा सही था, 12 मार्क्स, और सेक्शन ई के अंदर भी आपका सब कुछ सही था, तो 18 मार्क्स। तो चलिए टोटल कर लेते हैं, आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं, 5 + 5 + 8.5 + 12 + 18, मतलब 48.5, 48.5 आउट ऑफ 50, ऑलमोस्ट 49। और जो मार्क्स गए वो भी देखो आपके थियोरी में सेक्शन ए में एमसीक्यू में ही गए, बाकी तो एक छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स गए, वो वेजिस अकाउंट आप लिखना भूल गए वो। बाकी आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसको और कंटिन्यू रखना है। सभी स्टूडेंट्स को
ये जो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे तमन्ना ने ऑब्जर्व की है, फॉलो की है, वो आप सबको भी फॉलो करनी है। तमन्ना के साथ साथ काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सबको आपके मार्क्स बहुत जल्द मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है। आई होप कि ये पूरा पेपर चेकिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के सभी कोर्सेज के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है। आपके कोई फ्रेंड्स अगर 11th में से 12th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं और वो एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एसएसवी स्कूल सोमा तालाव के आप अपना एडमिशन बुक करवा सकते हो, जहां पे हमारी पूरी टीम बहुत एक्सीलेंट एनर्जी के साथ पढ़ाती है, जिससे कि आपका रिजल्ट, नॉलेज, करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से आप हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रॉम दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।